लॉकडाउन तो आप कहेंगे कि लगा हुआ है, लेकिन जवाब आएगा कि ये पार्शियल लॉकडाउन है जिसमें कुछ चीजें की छूट है। तो क्या वो लॉकडाउन जिसे कहते हैं जीरो लॉकडाउन, जिसमें सारी चीजें रुक जाती हैं, जैसा कि हमने पहला 24 मार्च को देखा था, तो वैसा लॉकडाउन? वैक्सीनेशन के बारे में कहा गया कि वैक्सीनेशन समस्या का सबसे पूर्णतः हल है। जहां पे हम बीमार तो पड़ेंगे, हो सकता है बीमार पड़े, दोनों वैक्सीन लेने के बाद भी बीमार पड़े, लेकिन शायद जान की खतरा ना हो। क्योंकि राजनीतिक हलकों में, मैं आज कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, राजनीतिक हलकों में यह बात कही गई कि मार्च से लेकर अब तक 1 लाख लोग से ज्यादा लोग मर गए। सवाल यह है कि तब लॉकडाउन लगाया था आपने, अब क्यों लॉकडाउन नहीं लगाया? यह भी सवाल आया। जब 500 लोग थे तब लॉकडाउन लगाया, आज 4 लाख से ज्यादा है और 4000 से ज्यादा के आसपास मौतें होती हैं, तो लॉकडाउन क्यों नहीं है? वैक्सीन के बारे में कहा गया कि सिर्फ 2 वैक्सीन है हमारे पास, बहुत सारी वैक्सीन आ सकती थी, उसको लेकर क्यों नहीं आपने फैसले लिए? ये भी बात हुई। लेकिन जो हमारे साथ आज मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले जिनकी तरफ हम रुख करना चाहेंगे और यहीं पे चीजें लाके हम देखना चाहेंगे कि आखिर पार्शियल लॉकडाउन, लॉकडाउन, वैक्सीनेशन, अगर यहीं पे सारी चीजें हैं तो हम कहां पे खड़े हैं और किस तरह से चीजों का सामना करें। हमारे साथ आज जो मौजूद हैं मेहमान, उनसे मैं आपका तारुफ करा देता हूं। आज डॉक्टर नवीन विक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट मेडिसिन, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट साइंसेज के, एम्स के हमारे साथ मौजूद हैं। टास्क फोर्स के आप हेड हैं। और आज सीधी बात, डॉक्टर साहब, लॉकडाउन के बारे में शुरू करते हैं। मैं आपको कहीं सुन रहा था, आपने कहा कि लॉकडाउन जो है समस्या का एक हल है और वो किया जा सकता है। आईएमए की बात भी करें, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में भी कहा कि लॉकडाउन लगा देना चाहिए, सरकार सुन नहीं रही है। तो लॉकडाउन एक समस्या का हल है डॉक्टर साहब? देखिए, अब मैं आपके बातों का जवाब थोड़ा लंबा करके देना चाहता हूं। 3 चीजें हैं। एक, आपने बोला लॉकडाउन। लॉकडाउन का मतलब है ब्रेक द चेन। दूसरा, आपने बोला वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का मतलब है ब्रेक द चेन और दूसरा, बीमारी की सिवियरिटी ज्यादा ना हो। और तीसरा जो मुद्दा है वो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमें 3 मुद्दों पे मिलकर बात करनी पड़ेगी। अब लॉकडाउन कैसे करें, किस टाइम करें, क्यों करें? आपकी फर्स्ट वेव आई, सेकेंड वेव आई, चाइना ने कैसे किया, अमेरिका ने कैसे किया, यूके ने कैसे किया, किसको क्या फायदा हुआ? फर्स्ट फेज के लॉकडाउन से हमने क्या अचीव किया? फर्स्ट वेव के लॉकडाउन से हमने अचीव किया कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़ जाए कि हमने फर्स्ट वेव में बड़ी अच्छी तरह हैंडल किया। सेकेंड वेव बड़ी तेजी के साथ आई। दिल्ली में 1 अप्रैल को 1% पॉजिटिविटी रेट था, लेकिन 20 अप्रैल को वो 36% हो गया। 20 दिन में 36%। तो जो मेन मुद्दा है वो ये है, ब्रेक द चेन कैसे करें। हर डिस्ट्रिक्ट में पॉजिटिविटी रेट पर ध्यान रखना पड़ेगा, हर गांव में पॉजिटिविटी रेट पर ध्यान रखना पड़ेगा। पॉजिटिविटी रेट हर गांव का 1% से कम रखना पड़ेगा। गांव में हेल्थ फैसिलिटीज कम है, डिस्ट्रिक्ट में 5% से कम रखना पड़ेगा। अभी आपका 20%, 30%, दिल्ली में 36% से 3 हफ्ते के लॉकडाउन के बाद आज हम 21% पे आए हैं। मुंबई में भी इस तरह हम कम आए हैं। तो लॉकडाउन का मतलब दोनों है, माइक्रो कंटेनमेंट एंड मैक्रो कंटेनमेंट। हम सिर्फ मैक्रो कंटेनमेंट में पूरे देश में हमें सब कुछ ध्यान में रखते हुए, असेंशियल सर्विसेज को ध्यान में रखते हुए एक लॉकडाउन करना पड़ेगा ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो। ये एक बहुत मुश्किल मुद्दा है, चाहे वो सेंटर हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो। डिस्ट्रिक्ट इसमें मेन मुद्दा है। हर डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डॉक्टर साहब जैसे 718, डॉक्टर साहब जैसे 718 डिस्ट्रिक्ट हैं और लगभग 230 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पे राइज और ग्राफ बराबर देखने को मिल रहा है। अब इन 718 में 230 को कंप्लीटली शट डाउन कर दिया जाए। एक बात ये, लोगों ने कहा नहीं 718 में कंप्लीटली शट आउट करिए। किसी ने कहा नहीं, जो पॉजिटिविटी रेट जहां पे 5 आ जाए वहां ढील छोड़ दीजिए, जहां 19 और 20 है वहां पे आप कंटेन कर लीजिए। डॉक्टर भी, ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं सप्रेस एंड लिफ्ट।
जब 5% पे आ गया, मैंने इतना सप्रेस कर दिया कि 5% से नीचे ले आया, फिर मैं लिफ्ट कैसे करूंगा? ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस 2 साल का 3 साल का प्रोसेस है, तभी ये वायरस कंट्रोल में आएगी। अभी देखो कितनी एकदम अनकंट्रोल में आ गई। जैसे ही 5% पे आएगा तब आप 25% खोलिए पहले, फिर 50% खोलिए, इतनी देर में आपकी वैक्सीनेशन और लग जाएगी, तो फिर आप 75% खोलिए, फिर अगर बढ़ गया तो फिर आप सप्रेस कर दीजिए, 5% से ऊपर बढ़ गया तो उस तरह आप रिस्ट्रिक्शंस, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। हमें समझना पड़ेगा कि लॉकडाउन एक, आप इसको लॉकडाउन बोलिए, आप इसको स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस बोलिए, आप इसको माइक्रो कंटेनमेंट बोलिए, आप इसको मैक्रो कंटेनमेंट बोलिए, सब एक है। ये गांव की लड़ाई है, ये तहसील की लड़ाई है, ये डिस्ट्रिक्ट की लड़ाई है। आप फरमान जारी कर दीजिए, फरमान जारी करने से कुछ नहीं होगा। जब तक मेरे मन में गिल्ट रहता है कि भाई मैंने अपने किसी घर में किसी को पॉजिटिव ना कर दूं, मेरे सामने वाले ने मास्क नहीं पहना, तो मेरे को बोलना पड़ेगा भाई आप मास्क पहनो। वैक्सीन लगने के बाद भी वैक्सीन का असर 2 महीने में आएगा, और वो भी 100% असर नहीं है, फिर भी मास्क पहनना पड़ेगा। हमें पैनिक नहीं क्रिएट करना है, हमें सिर्फ सावधानी डॉक्टर साहब, लेनी है। राइट। डॉक्टर साहब, आपकी बातचीत से दो चीजें। पहला एक सवाल ये, आपने कहा ये लंबा प्रोसेस है 2-2.5 साल का। हम इसी चीज को जानना चाहते हैं कि लोगों को मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा इस वक्त देश में। यानी आप जब कहते हैं 2 से 2.5 साल, तो यानी हम तीसरी लहर को कहीं ना कहीं जोड़ लेते हैं। तो फॉर दैट कि ये 5% पॉजिटिविटी रेट आएगा तो हम ढील दे देंगे आपको 1% के आसपास। राइट, आप क्लियर करिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर नवनीत भी। 5% पे आएगा तो हम ढील देंगे पहले 25% की, फिर हम ढील देंगे 50% की, फिर हम ढील देंगे 75% की। तो हमें 5% से कम रखना है। टेस्टिंग हमें इतनी अच्छी रखनी है कि हम टेस्टिंग कर करके लोगों को आइसोलेट करना है, लोगों को टेस्ट करके जो पॉजिटिव है। और लोगों की जिम्मेवारी है कि भाई मेरे को आज सिम्टम है तो मैं घर में रहूंगा, मैं अपने घर में किसी को इन्फेक्ट नहीं कर सकता हूं, पूरी फैमिलीज इन्फेक्ट हो रही हैं। ये सबका फर्ज है, सेंटर हो, स्टेट हो, डिस्ट्रिक्ट हो। और मेरा सबसे बड़ा फर्ज है कि मैं किसी अपने मन में मैं गिल्ट नहीं ला सकता कि मैंने अपने घर में किसी को इन्फेक्ट कर दिया या अपने ऑफिस में किसी को इन्फेक्ट कर दिया। तो इसीलिए गांवों को बहुत ख्याल रखना है, हमें गांवों को बचाना है, हमें शहरों को बचाना है। शहरों में फिर भी कुछ राइट सुविधाएं डॉक्टर हैं, साहब। बड़े शहरों में सुविधाएं राइट तो डॉक्टर साहब, मैं ज्यादा उसी पे आ रहा। डॉक्टर सूर्यकांत जी हमारे साथ। राइट, डॉक्टर सूर्यकांत जी हमारे साथ हैं, चेस्ट फिजिशियन हैं। आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट है रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से। डॉक्टर आंचल गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, आप सीनियर आई सर्जन है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर सूर्यकांत को भी शामिल करूंगा, लेकिन डॉक्टर नवनीत भी एक बात और बहुत जोर से आ रही है, और वो ये आ रही है कि लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया। किसी ने कहा कि एक येलो फीवर के टाइम में 100 साल पुराना रेफरेंस दिया, और उन्होंने कहा कि जो आपकी वैक्सीन है उसको डिवाइड कर दिया। और ये बात जब कोविशील्ड के समय भी था, जब टेस्टिंग हो रही थी, तब उसमें भी कि हाफ हाफ लगाई और रिजल्ट अच्छे आए। जब हमारे सामने वैक्सीन की प्रॉब्लम है, डिमांड और मांग की इतनी ज्यादा गैप है, तो उसमें वैक्सीन को डिवाइड किया जाए और लोगों को फैलाया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा दी जाए, और रिजल्ट उसके अच्छे आ रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स ने यह सजेशन दिया, आपका ओपिनियन इसमें क्या है? मैं भी यही कह रहा हूं कि हमें इसमें थोड़ी और सोच लगाने की जरूरत है। अगर मुझे आज कोविड हो गया तो मैं कोविड का